अस्सलाम वालेकुम। सुमेरा फूड ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद। वीडियो का स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी ना, ये उसी का पार्ट 2 था, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती तो इस वजह से फिर मैंने वो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। आज ईद के 3 दिन गुजर गए। आज से सबके ऑफिस और स्कूल स्टार्ट हो गए यहाँ पर। रमज़ान के आखिरी अशरे में टाइमिंग इतनी टफ़ हो गई थी, बिल्कुल भी मतलब समझ ही नहीं आता है कि क्योंकि फिर बच्चों की ईद की तैयारी करनी होती है, घर की डीप क्लीनिंग करनी होती है, शॉपिंग होती है, बहुत बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो टाइम ही नहीं मिला कि वीडियोस को एडिट करूं या अपलोडिंग का बिल्कुल भी। तो मैंने बिल्कुल साइड में रख दिया था कि अब व्लॉग्स बना के रखती जाऊंगी और फिर ईद के बाद सारे एक के बाद एक जल्दी जल्दी सबको अपलोड कर दूँगी। जब मैं ये वेजिटेबल्स और फ्रूट सारे ख़रीद कर लाती हूँ ना, तो उसके बाद तो फिर मुझे तकरीबन इसको सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में ही कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और फिर ये रमज़ान के दिन थे, तो इस वक्त तकरीबन 2 से ढाई बजे का टाइम था रात के, और मैं सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल जल्दी जल्दी धो धो के इनको पहले एक तरफ कर रही थी, क्योंकि फिर दूसरे दिन तक 2 दिन तक अगर ये बाहर रहेंगे तो फिर ये इतने फ्रेश तो नहीं रहेंगे। तो इसलिए बस इनको जल्दी जल्दी धोया, साफ़ किया और फिर इन सबको जो फ्रिज में रखना था फ़िलहाल फ्रिज में रखा, और जो नेक्स्ट डे के लिए था वो फिर मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। अच्छा, पाकिस्तान में जिस तरह होता है ना कि हम रमज़ान जैसे ही शुरू होते हैं तो हर घर में तकरीबन ऐसा होता है। इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कोई अमीर है, गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, नहीं। मैंने तो ऐसा ही देखा है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है पाकिस्तान में कि हम ना 2-3 घर ऐसे देख लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इनको हमें देना है। तो अपने सहरी से और अपने अफ्तारी से हम डेली बेसिस रोज़ाना उन लोगों के घर सहरी अफ्तारी भेजते हैं। 1-2 घर ऐसे होते हैं जिनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, आना जाना होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा भी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा, 1 मिनट। ओके, मम्मा मेकिंग पराठा। फर्स्ट मम्मा फिनिश दिस, देन मम्मा विल मेक पराठा फॉर यू। ओके बेटा। मेरे हस्बैंड के यहाँ बहुत अच्छी गैदरिंग है, यहाँ तकरीबन सारे ही लोग इनको जानते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा था, अच्छा ये हमारा जो पिछला रमज़ान गया था ना, उसमें भी हमने ऐसे ही किया था कि क्योंकि हम हमारा Okay, Mama कल्चर give है, you हमारे पाकिस्तान crabs. में लोगों की ये नेचर है कि आप नॉर्मल डेज़ में तो करते ही हैं, लेकिन रमज़ान में और ज़्यादा आपको होता है कि ठीक है, हम जैसा हम खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है तो आप खिला रहे हो, नहीं, हम जैसा हम अच्छा खा रहे हैं, हम अच्छा खिलाते हैं, हम थोड़ा कम बना रहे हैं तो कम बेचते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड की ये नेचर है कि वो ये कहते हैं कि अपने साथ दूसरों के रिस्क को भी लेके चलें, जोड़ के चलें। तो इन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि पिछले साल भी हमारा यही था कि 3-4 ऐसे लोग हैं, नीचे दुकान है जिनकी फैमिलीज़ यहाँ नहीं है, जो अकेले रह रहे हैं, और या जो बेचारे बहुत ज़्यादा एजेड हैं कि मतलब वो जॉब भी कर रहे हैं, फिर वो सहरी में उठे हैं, सहरी बनाए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेगम आप इस तरह से करिएगा कि जो भी बनाए इतना बनाए कि 3-4 लोगों को मैं भिजवा दूँ। तो फिर पिछले साल भी हमने वही किया। फिर अच्छा, इस साल ना जब रमज़ान शुरू होने वाले थे ना, 1-2 दिन रह गए थे, तो उन लोगों ने फिर मेरे हस्बैंड को कॉल की कि अली भाई, हम इस महीने भी ना आपके घर से करेंगे सहरी। तो इन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी भी हुई। अच्छा, फिर हमारा ये था कि हमें पाकिस्तान जाना था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप रमज़ान में पाकिस्तान चली जाएँ, आपको जाने तो। फिर मैंने कहा नहीं, अब अच्छी बात नहीं है, अब उन लोगों ने कह दिया है तो अब ना देना फिर बुरी बात है ना, और फिर वैसे भी हमें तो करना ही था। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम आगे करते हैं। फिर इवन हमने फिर पाकिस्तान जाना भी कैंसिल किया। और फिर मेरे अब्बू हमेशा ही कहा करते थे कि इबादत के महीने और इस तरह की सारी चीज़ें ना अपने घर में करना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप इबादतों की रातों में, बरकतों की रातों में अपने घर को ताला लगा दें और इधर उधर हो जाएं। तो वो बस वो बात भी एक दिमाग में बैठी हुई थी, तो इस वजह से भी फिर हमने फ़िलहाल पाकिस्तान जाना कैंसिल किया। तो ये पूरा महीना जो था, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सहरी भी भेजी और अफ्तारी भी भेजी। और अल्लाह पाक शायद इसी वजह से बहुत बरकत देते हैं। इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है कि जो लोग ये करते हैं ना, वो ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि बेशक हम पाकिस्तान में अगर रहते हैं तो हमारी इतनी सैलरीज़ नहीं होती, लेकिन जब हम किसी दूसरे का रिस्क अपने ज़िम्मेदारी ले लेते हैं ना, अपने ऊपर ले लेते हैं,
तो अल्लाह ताला फिर और बरकत देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद है, अल्लाह ताला देने वाले हाथों को पसंद करते हैं। इन सारी चीज़ों में जब आप ये सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स को वॉश करें, ऑर्गेनाइज़ करें, तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि अब सहरी का टाइम बस थोड़ा सा ही रह गया। मैंने फिर जल्दी जल्दी बस सालन बनाया, और सालन बनाने के बाद फिर इन लोगों को सहरी करवाई, और फिर बाहर सहरी भेजी, और उसके बाद फिर कंटिन्यू दोबारा इसमें लगी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर छोड़ दिया ना तो बस फिर दूसरे दिन काम बहुत ज़्यादा हो जाना है। फिर देर से सहरी करके नमाज से फ्री होकर देर से सोते हैं, तो फिर सुबह इतनी जल्दी आँख भी नहीं खुलती है। इफ्तार की तैयारी और बहुत सारे काम बच्चे हैं, तो ये मुझे सोने से पहले ही सब निपटाना था। तो मैंने लोगों को बस जल्दी जल्दी सहरी दी, हस्बैंड को भी, और बाहर चीज़ें देनी थी वहाँ भी भेजी। और फिर उसके बाद मैंने बाकी जो फ्रूट्स थे उन सबको धोया, और फिर जगह जगह जिसको जहाँ जहाँ रखना था रखा। अच्छा, मेरी नेचर है कि मैं शॉपिंग करूँ ना किसी भी चीज़ की, वो चाहे कपड़े हों, ग्रॉसरी हो या फ्रूट्स हों, मैं ना पागल हो जाती हूँ। मुझे जो दिखता है मैं इनसे कहती हूँ सुनो ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। और फिर जब चलो कपड़ों में उन चीज़ों में तो समझ आता है, लेकिन फ्रूट्स में ना मैं इतना सोच के जाती हूँ कि भाई मैं कंट्रोल करूँगी, अपने आप को कंट्रोल करूँगी, नहीं लूँगी। लेकिन बस मैं जाके ना बावली हो जाती हूँ। और ये इतने पूरी ये इसका बॉक्स ही उठा के ले आई थी खरबूजे का, अल्लाह की पनाह। आज मतलब आज क्या दिन है? हाँ, आज मंडे है, और आज चौथा दिन है, ईद ख़त्म हो गई, और अभी तक ना ये 3 जो हैं वो खरबूजे रखे हुए घर में। और मेरे हस्बैंड मुझे सुबह कह रहे थे कि आप जो ये हर चीज़ भर भर के ले आती हैं, अब देखें अब इसका क्या करेंगे, अब ये इतना थोड़ी ना खाने में आएगा। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ चीज़ों में ना लाइलाज हूँ। शॉपिंग के लिए तो मैं एकदम लाइलाज इंसान हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम गए थे ना ग्रॉसरी ये सब्जियों वगैरह लेने, सब्जियां लेने, तो मैं ना सब्जियां चेक नहीं करती थी, बस ये लेना है लिया, उठा के ट्रॉली में रख लिया, वो लेना है उठा के ट्रॉली में रख लिया। तो उस क्या हुआ था फिर कि प्याज ना सारा ख़राब आ गया था, और हम प्याज तकरीबन 5-6 किलो प्याज लेकर आए थे, और सारा ख़राब निकला उसमें से। तो मैंने फिर हस्बैंड से कहा, मैंने कहा यार यहाँ पे भी बेईमानियाँ करते हैं लोग। तो कहने लगे अब नेक्स्ट टाइम ना आप ख्याल रखिएगा। फिर हम जब दोबारा गए ना, तो फिर देखा मैंने एक एक चीज़ देख कर ली, और इस बार जो पिछले वाले ने हमसे जो बेईमानी की थी ना, उसको कहा कि भाई इस तरह होगा। फिर जब हम दूसरी मर्तबा लेकर आए ना, तो उसमें सारी कीवीज़ ख़राब निकली जितनी थी। हम लोग ना हमारे यहाँ रेड कीवी लेकर आए थे हम, वो बहुत मीठी होती है, तो वो बच्चे भी खा लेते हैं, क्योंकि वो ग्रीन वाली जो कीवी होती है ना वो बहुत खट्टी होती है, तो बच्चे नहीं खाते। तो मैंने इनसे कहा कि वही वाली लेते हैं। हमने उससे पूछा कि भाई रेड कीवी है, हम लेकर आ गए। जब घर आए, अब जब मैंने अफ्तारी के वक्त उसको काटा ना, तो कोई ग्रीन है और कोई गोल्ड कीवी है, वो रेड कीवी थी ही नहीं, और सारी 3 दिन में सारी ख़राब हो गई। Why you're not sleeping? तो बस फिर उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपको इतना ट्रस्ट किसी पर भी नहीं करना चाहिए। आप कहीं भी हैं, आपको ख़ुद देख कर सामान लेना चाहिए। और बस जल्दी जल्दी फिर मैंने इसको समेटा, और फिर बच्चों को सुलाना था, सहरी में करवा चुकी थी इन सबको, और खुद ने भी कर ली थी। यही था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। What you doing there? I'm going to go down. Why? I will go down that. No, come up. No. I don't come down. I'm scared. I'm not scared. I'm going. I'll go that over.